तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और मीना से जानते हैं कि आज मीना हमें क्या बताना चाहती है। बच्चों, अगर हो सके तो अपने पापा मम्मी को बोलो मीना जो बताने वाली है उसे सुने। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। भाई मैंने बचपन में एक राजा की कहानी पढ़ी थी जो बात बात में कहता था असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, है ना? भाई मीना की सहेली रोशनी के पिताजी भी तो बात बात में यही कहते हैं, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। चलो आज आपको रोशनी के पिताजी से मिलवाता हूँ। क्या कहा? मीना से मिलना है? अरे भाई मीना रोशनी के घर ही तो है, वो देखो। मगर ये मीना और रोशनी बार बार साबुन से अपने हाथ क्यों धोए जा रही हैं? आओ जरा देखें तो। ओफो रोशनी, ये हल्दी का रंग तो नाखूनों से उतर ही नहीं रहा। रोशनी, रोशनी बेटी। नमस्ते चाचा जी। अरे मीना, तुम खुश रहो बेटी। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह? चाचा जी, माँ ने चाची के लिए कुछ मसाले भेजे थे, वही देने आई थी। जीरा हल्दी लाई थी। भाई तुम्हारी चाची तो एक दो दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ रहने गई हुई है। जी, रोशनी ने बताया अभी। अरे तुम दोनों के नाखूनों पे ये पीला रंग कैसे लग गया? पिताजी, वो थोड़ी सी हल्दी जमीन पर गिर गई थी। मीना और मैंने उसे उठाया, लेकिन अब उसके पीले दाग हम दोनों के नाखूनों से उतर ही नहीं रहे। अब हम क्या करें पिताजी? उदास क्यों होते हो बच्चों? सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। इन पीले दागों को भगाएगा ये नींबू। नींबू? ये मैंने नींबू को काटा। हाँ, ये लो बच्चों, दोनों अपने अपने नाखूनों पे ये नींबू रगड़ लो, फिर देखना। अरे वाह मीना, दाग तो निकल गए। हाँ रोशनी, मेरे भी। देखा, मैंने कहा था ना, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। कुछ मुश्किल नहीं, चाचा जी कहते हैं सही। पिताजी, लेकिन अभी एक और मुश्किल काम है। वो क्या रोशनी? अपनी घड़ी देखिए। हाँ हाँ, 7:45 ही तो हुए। घड़ी देख के वक्त बताना भी कोई मुश्किल काम है? पिताजी, आज स्कूल में पीटीएम है और आपको हमारी टीचर बहन जी से मिलना है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। अब हम 15 मिनट में स्कूल कैसे पहुंचेंगे? हाथ धोने में भी इतना वक्त लग गया। चिंता क्यों करते हो बच्चों, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। चलो हम तीनों जल्दी जल्दी स्कूल चलते हैं। मीना, रोशनी और रोशनी के पिताजी तेजी से स्कूल की तरफ भागे। मीना, तुम्हारे माता पिता नहीं जाएंगे टीचर बहन जी से मिलने? चाचा जी, माँ और बाबा बाद में आएंगे। क्यों भाई, बाद में क्यों? क्योंकि बहन जी ने उनको 8:30 बजे आने के लिए कहा था। पिताजी, अभी 8 बजने में कितना समय है? अभी पूरे 10 मिनट है रोशनी। एक काम करते हैं, उस छोटे वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। पुलिया पार करते ही सामने स्कूल। लो भाई, आखिर मीना, रोशनी और रोशनी के बाबा ठीक 8 बजे स्कूल पहुंच ही गए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। बहन जी, आज तो सब बच्चों के माता पिता ने आपसे मिलने आना था ना? जी हाँ भाई साहब। लेकिन यहाँ तो थोड़े से ही बच्चे हैं और किसी के माता पिता भी नजर नहीं आ रहे हैं।
अब क्या बताऊं भाई साहब, पिछले कुछ महीनों से बहुत कम बच्चे ही स्कूल में आ रहे हैं और जो आते हैं उनके माता पिता को स्कूल में कोई रुचि ही नहीं है। ना तो वो लोग टीचर से मिलने ही आते हैं और ना ही स्कूल के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है बहन जी। टीचर से मिलने, उनसे बातचीत करने तो हर बच्चे के माता पिता को जरूर आना चाहिए, वरना उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई खेल कूद में कैसा कर रहे हैं। और जब उन्हें ये बात पता ही नहीं होगी तो वो अपने बच्चों के विकास में अपना योगदान भी नहीं दे पाएंगे। इस बारे में तो कुछ करना होगा। बहन जी, मेरे बाबा भी कल माँ को यही बता रहे थे कि आजकल बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। लेकिन कुछ तो करना होगा। हाँ, अगर मेरे पास समय होता तो मैं घर घर जाके हर बच्चे के माता पिता से ये प्रार्थना करती कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें और खुद भी स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लें। सब हो सकता है बहन जी, कुछ मुश्किल नहीं। माँ, बाबा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। अभी मीना आप ही के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी मीना बेटी? बहन जी ने मीना के माँ और बाबा को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मीना के बाबा बोले, बहन जी, बहुत से लोगों को तो अपने कामकाज से ही फुर्सत नहीं मिलती। बच्चों के भविष्य से बढ़कर और कौन सा काम है जी? तुम ठीक कह रही हो मीना की माँ। माँ बाप के स्कूल में आने से उनकी टीचर जी से बातचीत करने के कई फायदे हैं। सही कहा मीना के बाबा। इससे न सिर्फ उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पता लगता है, बल्कि बच्चे का भी मनोबल बढ़ता है। जी भाई साहब, स्कूल की गतिविधियों में योगदान करने से सबका फायदा है, स्कूल का, गांव का और बच्चों का। हम सबको मिलके गांव के लोगों को इस बारे में बताना पड़ेगा। मीना के माता पिता और रोशनी के पिताजी ने ये फैसला किया कि वो तीनों पूरे गांव में जाकर हर बच्चे के माता पिता को बच्चों के स्कूल जाने के फायदे बताएंगे। पूरे 1 महीने तक उन तीनों ने सभी बच्चों के माता पिता से बात की और उन्हें स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के फायदों के बारे में समझाया। और अगले महीने जब बहन जी ने सब बच्चों के माता पिता को मिलने के लिए स्कूल बुलाया। जी बहन जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आज से मैं भी खेत से आने के बाद अपने पप्पू को पढ़ाया करूँगा। अच्छा बहन जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। अब हमारा नंबर है ना? नहीं भाई साहब, बहुत से बच्चों के माता पिता आपसे काफी पहले आ गए थे। पहले उनसे मिल लूं। अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं बहन जी, हम आपसे मिलकर ही जाएंगे। देखा मीना के बाबा, हमारी मेहनत रंग ले ही आई। चाचा जी, बाबा, बहन जी ने आपको धन्यवाद कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप दोनों ने एक बहुत मुश्किल काम कर दिखाया है। देखा मीना, मैं न कहता था, सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। भाई वाह, रोशनी के पिताजी की बात बिल्कुल ठीक है। सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। कोई कार्यक्रम हो या फिर जब भी टीचर बुलाएं, हर बच्चे के माता पिता स्कूल जरूर आए। भाई वाह, क्या कविता बनाई है अपनी मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। सवेरे
गाना सुन के तो मजा आ गया। अब कहाँ चले? सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल ठीक, अब हम चलेंगे खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज का खेल है बड़ा मजेदार। भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको 4 नाम बताऊंगी, सबके अंत में महल है। उन चारों में से एक नाम ऐसा है जो किसी खास वजह से बाकी 3 से अलग है। तुम्हें मुझे वही अलग नाम बताना है। तो शुरू करें आज का खेल? जी बहन जी। तो वो 4 नाम हैं ताजमहल, हवा महल, जल महल और मुमताज महल। फिर से बोलती हूँ, ताजमहल, हवा महल, जल महल और मुमताज महल। अब बताओ कौन बैठा है बीच में छुपकर? हवा महल। वो कैसे दीपू? वो तो बहन जी पता नहीं। चलो चलो जल्दी से सोचो। ताजमहल, हवा महल, जल महल और मुमताज महल। मैं समझ गई बहन जी। हाँ हाँ मीना बताओ। मुमताज महल। सही जवाब। लेकिन मीना ये तो बताओ कि मुमताज महल ताजमहल, हवा महल और जल महल से अलग कैसे है? बहन जी, आगरा में स्थित ताजमहल और जयपुर में स्थित हवा महल और जल महल इमारतों के नाम हैं, जबकि मुमताज महल एक रानी का नाम है। बिल्कुल ठीक। बच्चों, पता है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक बहुत सुंदर महल बनवाया था जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और उस महल का नाम है ताजमहल। शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों? जी बहन जी। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। मम्मी ओ मम्मी, मेरे स्कूल आना, जानना मैं कैसे सीखती हूँ। हम क्या करते हैं, मेरी टीचर से बात करना, अपनी बात बताना, मेरे स्कूल जरूर आना। पापा ओ पापा, मेरे स्कूल आना, जानना मैं कैसे सीखती हूँ। हम क्या करते हैं, मेरी टीचर से बात करना, अपनी बात बताना, मेरे स्कूल जरूर आना। तो बच्चों, क्या आपके पापा मम्मी स्कूल आते हैं? आपकी भावक बैठक में, बाल सभा में? अगर अभी तक नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आगे से उन्हें जरूर प्रेरित करना और मीना की बातें बताना।